हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन आर्टिस्ट तरुण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पेड़ पौधों की बात बहुत हो गई, अब हम बात करेंगे ऐसे 5 फर्टिलाइज़र के बारे में जो हमें घर पर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। यानी कम से कम खर्च में हम किस तरह अपने प्लांट को सुरक्षित और हेल्दी रख सकते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। वीडियो देखने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करना ना भूलें, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले दाल आती है मूंग दाल। जी हाँ, मूंग की दाल प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स मानी जाती है। मानव शरीर के लिए भी ये बेहद फ़ायदेमंद होती है, उसके साथ ही ये प्लांट के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद मानी गई है। प्लांट में लेकिन हमें मूंग दाल नहीं डालना, बल्कि दाल धोने के बाद जो पानी बचता है उस पानी को डालना है, क्योंकि मूंग दाल के जो पानी रहता है उसमें मैग्नीज, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फोलेट, कॉपर, जिंक और विटामिन जैसे कई पोषक तत्व होते हैं। और इससे क्या होगा कि जो हमारे प्लांट होंगे उन पर नई नई कलियां बनेंगी और ढेर सारे फल लगेंगे। और इसके लिए हमें इस मूंग दाल के पानी को अपने प्लांट पर ज़रूर डालना है। इसमें आप कोई एक्स्ट्रा पानी ना मिलाएं। इसी पानी को एक एक दो चम्मच आप हर प्लांट पर डाल सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे फर्टिलाइज़र की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चावल के पानी की। चावल का पानी पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। वो इसलिए क्योंकि इसके पानी में स्टार्च, खनिज और पोषक तत्व भरपूर मात्रा में रहते हैं, और ये पौधों के विकास यानी पौधों को बढ़ने के लिए ऊर्जा का काम करता है, यानी शक्ति का काम करता है। चावल के पानी में मौजूद लैक्टोबैसिलिन नामक जीवाणु पौधों की जड़ों को मजबूत बनाता है और उनकी वृद्धि को बढ़ाता है। चावल के पानी में मौजूद स्टार्च मिट्टी में वे चीज़ें बढ़ाते हैं जिससे पौधों का विकास होता है। इसके अतिरिक्त चावल के पानी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम भरपूर मात्रा में होते हैं, जो पौधों के लिए भरपूर फ़ायदा करते हैं। इस पानी में कई विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट जैसे पोषक तत्व भी होते हैं। इस बात का विशेष ध्यान दें कि चावल जब भी इसका पानी आप निकालें वो पानी गर्म ना हो, और उससे साधारण पानी में थोड़ा बहुत आप मिलाकर नॉर्मल करके डाल सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे फर्टिलाइज़र की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तुअर की दाल, जिसे कई लोग अरहर की दाल भी कहते हैं। इसके पानी का उपयोग भी आप अपने प्लांट्स पर कर सकते हैं। तुअर दाल को कहीं कहीं राहड़ की दाल भी कहा जाता है। इसमें खनिज, कार्बोहाइड्रेट, लोहा, कैल्शियम आदि पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इस दाल में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर, सेलेनियम, मैग्नीज और प्रोटीन जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद माने गए हैं। इसे भी आप इकट्ठा करके रख लें और हर प्लांट पर एक एक दो चम्मच डाल सकते हैं। तीसरा फर्टिलाइज़र है हल्दी। जी हाँ, हल्दी को पानी में घोल कर रख लीजिए, यानी आप 1 कटोरी पानी में 1 चम्मच हल्दी घोल लीजिए और प्रत्येक प्लांट पर एक एक चम्मच डाल दीजिए। आप चाहें तो इसे पानी में मिलाकर डाल सकते हैं। पौधों में हल्दी डालने से पौधों के कीड़े दूर होते हैं। हल्दी एक अच्छा पेस्टिसाइड का काम भी करता है। इसके अतिरिक्त पौधों की मिट्टी के पास और पत्तियों पर ऑर्गेनिक हल्दी भी छिड़की जाती है। इसके अतिरिक्त हल्दी से पौधों में फंगस और कई बीमारियां दूर होती हैं। सर्दियों में ओस की वजह से पौधों में फंगस बहुत ज़्यादा लग जाती है, इसलिए विंटर के सीज़न में हल्दी का पानी पौधों पर ज़रूर डालना चाहिए। आप चाहें तो हल्दी का पानी स्प्रे भी कर सकते हैं। हल्दी में कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व पाए जाते हैं, इससे पौधों की ग्रोथ बढ़ती है। मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता रहती है, यानी मिट्टी गुणवत्ता वाली बनती है। हल्दी से पौधों की जो इम्यूनिटी पावर है वो भी बढ़ती है। जिस तरह हल्दी होती है इम्यूनिटी बूस्ट करती है, ठीक उसी तरह हमारे प्लांट को भी ये बहुत अच्छे से हेल्दी रखती है। अगर किसी कारणवश हमारे प्लांट के डाल टूट जाए तो हल्दी का गाढ़ा पेस्ट बनाकर उस जगह पर लगाया जाता है, जिससे प्लांट जल्दी रिकवर हो जाता है। चौथे नंबर का फर्टिलाइज़र है बटर मिल्क, यानी कि मही, यानी कि छाछ, या फिर आप कह सकते हैं कि मक्खन। दही में से मक्खन निकालने के बाद जो वेस्ट बचता है वो, इसे आप जितना डालते हैं उससे 5 गुना इसमें पानी मिलाइए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ होता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि इसे डायरेक्ट अपने प्लांट पर ना डालें।
छाछ यानी मही में मौजूद कैल्शियम, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व पौधों की ग्रोथ और विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो पौधों को बीमारियों और कीटों से बचाते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो हमारे पौधों को रोगों से भी बचाते हैं। वहीं मही यानी छाछ का उपयोग करने से हमारे जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें मजबूत बनती हैं। इसके अतिरिक्त इनका इस्तेमाल फूल और फलों वाले पौधों के लिए भी किया जाता है। छाछ से बनी जो भी खाद होती है या फिर इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है वो पूरी तरह से प्राकृतिक होता है और पर्यावरण के अनुकूल होता है। यानी अगर आप प्राकृतिक रूप से फर्टिलाइज़र का उपयोग करना चाहते हैं तो इससे अच्छा फर्टिलाइज़र कोई सा भी नहीं है। बस इस बात का विशेष ध्यान दें कि जब भी आप इसे डालें इसमें पानी ज़रूर मिलाएं, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट उसको डालेंगे तो ये आपके प्लांट के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ये इतना पतला हो जाना चाहिए। आप इस बात का बिल्कुल ये ना सोचें कि आखिर इतने से क्या होगा। आप खुद इसे स्प्रे करके डालिए या फिर जड़ों में डालिए। आप इनका जो भी फ़ायदा है अपनी आँखों से ही देख सकते हैं। आप इसे खाद में मिलाकर भी डाल सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारे जो पौधे हैं वो बहुत आसानी से ग्रोथ कर लेते हैं और भरपूर मात्रा में फल फूल देते हैं। और ये बहुत ही आसानी से आपको मिल भी जाएगा। ख़ास तौर पे वे लोग जो गांव में या फिर ऐसी जगह पर बागवानी करते हैं जहां पर छाछ आसानी से मिल जाते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद और एकदम घरेलू फर्टिलाइज़र है। और छाछ को आप जितनी ज़्यादा खट्टी इस्तेमाल करेंगी ये उतनी ही ज़्यादा फ़ायदा करेगी। वीडियो में 5वां और अंतिम फर्टिलाइज़र है कंडे का फर्टिलाइज़र, यानी कि उपलों से निकले हुए पानी का फर्टिलाइज़र। सबसे पहले आप पानी में उपलों को डाल दीजिए और उसके बाद इन उपलों को निकाल लीजिए और उसके बाद जो पानी बचा रहेगा यही हमारा फर्टिलाइज़र। यानी ये जो पानी है ना इसे आप निकाल लीजिए और इस पानी में लगभग 5 से 7 गुना साफ़ पानी मिला लीजिए। और जब साफ़ पानी मिल जाएगा तो इसे अच्छी तरह से मिलाकर इस पानी को आप हर प्लांट में थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए। इतने सारे फर्टिलाइज़र में यही फर्टिलाइज़र सबसे तेज़ फर्टिलाइज़र है। इस बात का विशेष ध्यान दें कि जब भी आप इसमें पानी मिलाएं, अगर 5 गुना से 7 गुना पानी आपने इसमें नहीं मिलाया तो हमारे प्लांट ख़राब होने के चांस होते हैं। साथ ही ये बहुत ही पावरफुल एक फर्टिलाइज़र है और अगर आप इसमें पानी मिला देंगे तो इससे क्या होगा कि हमारे प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करेंगे। हाँ, लेकिन डालना थोड़ा थोड़ा ही है, ऐसा नहीं है कि आप इसमें एक एक डिब्बे पानी डाल दें। लगभग एक प्लांट में एक एक गिलास ही डालें। तो ये थे घर पर आसानी से बनने वाले वे फर्टिलाइज़र जिन्हें आप कभी भी किसी भी समय बना सकते हैं और अपने प्लांट में इन्हें डालकर अच्छी ग्रोथ देख सकते हैं। ये 5 फर्टिलाइज़र बहुत ही पावरफुल हैं, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान दें कि इनमें से ऐसा कोई फर्टिलाइज़र एक दूसरे के साथ मिक्स ना करें। यानी कम से कम 1 महीने का अंतर तो रखें ही रखें, क्योंकि 1 महीने के बाद ही आप किसी दूसरे फर्टिलाइज़र का उपयोग करें। ये नहीं कि 15 दिन पहले हमने छाछ का फर्टिलाइज़र दे दिया, 15 दिन बाद हमने चावल का दे दिया, ऐसा नहीं। इन सभी में कम से कम 1 महीने यानी 30 दिन का अंतर ज़रूर रखें, क्योंकि अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती। अगर आप इसमें ढेर सारे फर्टिलाइज़र डालेंगे तो आपका प्लांट मजबूत नहीं बन पाएगा और जल्दी जल्दी ग्रोथ करने के कारण अच्छे से उसके जो फूल होंगे वो अच्छे से खिल नहीं पाएंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और वीडियो बनाते रहिए और वीडियो देखते रहिए।